जब भगवान भोलेनाथ से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु इतने कष्ट हैं संसार में, इतनी दिक्कतें हैं, तो कोई ऐसी विधि बता दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे लोग स्वयं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। तब भगवान भोलेनाथ ने स्वर विज्ञान की उत्पत्ति करी। तो ये जो स्वर विज्ञान की उत्पत्ति उस समय हुई थी, लेकिन उन्होंने एक बात और पार्वती जी से कही कि इसको सीक्रेट रखना है। क्यों सीक्रेट रखना है? इसलिए सीक्रेट रखना है, ये एक ऐसी विद्या है जिसमें अगर प्रॉपर तरीके से काम किया जाए तो जीवन का कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसमें सक्सेस न मिले। और ऐसा हजारों लोगों के साथ ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वजह से अब तक ये विद्या सीक्रेट चल रही थी, लेकिन जैन धर्म के कुछ गुरुओं ने इसको संसार में उजागर किया। अब संगीता जैन मैम बैठी हैं, वो इसको जानती होंगी कि जैन धर्म, जितने भी जैन धर्म के लोग होते हैं, उसमें आपको नॉर्मली बहुत लोअर लेवल के लोग नहीं मिलेंगे। लोअर लेवल इन द सेंस, ये आज की डेट में सबसे बड़ी जो एक बात होती है वो फाइनेंस की होती है। हर आदमी को पैसा चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस देखिए तो जैन धर्म में फाइनेंशियल स्टेटस एक एवरेज स्टेटस से ऊपर का, ठीक ठाक का स्टेटस सबका होगा। उसके पीछे रीजन यही है कि जितने भी जैन धर्म के लोग हैं, मैं किसी धर्म विशेष की पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इसको उस वे में मत लीजिएगा। एक एग्जाम्पल देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ कि जैन धर्म में बहुत प्रॉपर तरीके से स्वर विज्ञान का यूज डेली लाइफ में किया जाता है। इसलिए जैन धर्म के लोगों को देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपके आसपास में जो मिलेंगे, दे आर वेरी वेल टू डू पीपल। वो एक बहुत अच्छी स्थिति में रहते हैं और उनका सामाजिक स्तर, जो कि आज की डेट में भाई फाइनेंस से ही देखा जाता है, तो फाइनेंशियली दे आर वेरी गुड। वो बहुत अच्छी पोजीशन में होते हैं। तो रीजन उसका यही है। अब स्वर विज्ञान में क्या होता है? स्वर विज्ञान टोटली जो है ये सांसों का विज्ञान है। ये जो है प्राण शक्ति, जो हम स्वर, यहाँ पे स्वर सारे गामा नहीं है, यहाँ पे स्वर हमारी सांसें हैं, जो हम इनहेल करते हैं और जो एक्सेल करते हैं, वही स्वर विज्ञान है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बात आप लोग सब लोग समझते होंगे कि अगर 2 मिनट के लिए हम सांस न लें तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो वो जो सांस हमारे अंदर जा रही है, उस सांस में एक प्राण शक्ति है। उस प्राण शक्ति को जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है वो अच्छी तरह जानते हैं कि उसका जो कारक प्लेनेट होता है हमारी बॉडी में, वो जुपिटर होता है, और उस प्राण शक्ति को बोलते हैं ऑक्सीजन। तो वो जो ऑक्सीजन है, सारा खेल उसी का है। पुराने जमाने में क्या होता था कि ऋषि मुनि क्या करते थे, अपनी तप से अपनी बॉडी में इस तरह की एक प्रकृति डेवलप कर लेते थे कि वो पानी के अंदर भी बिना सांस लिए 2 घंटे तक जीवित रह सकते थे। तो कैसे रह सकते थे? वो प्राण शक्ति को अपनी बॉडी में एकत्र कर लेते थे। तो प्राण शक्ति जिसकी बॉडी में जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी, वो स्वर विज्ञान में उतना आगे बढ़ जाएगा। तो स्वर विज्ञान में आप लोगों ने, सबके वीडियो बंद हो गए, लगता है सबका डिनर टाइम हो गया, 2-3 लोगों को छोड़ के। तो स्वर विज्ञान में एक बात का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है कि आपको इसमें प्रैक्टिसेस, आगे मैं कुछ बताऊंगा, उनको जरूर करना है अपने घर पे डेली बेसिस पे। और जो लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरीके से, वो देखेंगे कि आपके जीवन में मूल चूल परिवर्तन बहुत शुरू से होने लगेगा। ठीक है। अब स्वर विज्ञान की शुरुआत कैसे होती है? स्वर विज्ञान की शुरुआत ऐसे होती है कि हमारी बॉडी में जो ये हमारे नॉस्ट्रिल हैं, आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? ये जो हमारे नॉस्ट्रिल हैं, इन्हीं से पूरा स्वर विज्ञान चलता है। हमारी बॉडी टोटल 72,000 समथिंग नाड़ियों से गवर्न होती है। और ये जो 72,000 नाड़ियां हैं, ये नाड़ियों के जो 7 जगह बॉडी में गुच्छे होते हैं,
उनको हम मेन एनर्जी प्लेसेस बोलते हैं, वो हमारे 7 चक्रास होते हैं। तो ये जो बॉडी का हमारा 72,000 नाड़ियों का एक तंत्र है, इसमें से 3 नाड़ियां हैं जो विशेषकर इम्पोर्टेंट हैं। वो 3 नाड़ियां कौन सी हैं? ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। तो आपको ईड़ा और पिंगला याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद करिए। थोड़ा सा इसको मैं सिंपल रख के चल रहा हूँ ताकि सब लोग कर सकें। आपको याद करना है, लेफ्ट नाड़ी को लिख लीजिए चंद्र स्वर, राइट नाड़ी को लिख लीजिए सूर्य स्वर, और जब दोनों एक साथ चलती हैं तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो 3 नाड़ी हमको मिली, कौन सी? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। बस सारा खेल इन्हीं 3 नाड़ियों का है। और एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारी बॉडी में हमें ये लगता है कि हम दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमारी एक नॉस्ट्रिल डोमिनेंट तरीके से हर समय चलती है और एक नॉस्ट्रिल थोड़ा सा कम चलती है। तो जो नॉस्ट्रिल हमारी डोमिनेंट है, वो नॉस्ट्रिल हमारी उस समय एक्टिव है। तो हम ये बोलेंगे कि हमारा इस समय अगर राइट चल रहा है तो हम बोलेंगे कि मेरा सूर्य स्वर एक्टिव है इस समय। अगर हमारा लेफ्ट चल रहा है तो हम बोलेंगे हमारा चंद्र स्वर इस समय एक्टिव है। और हर 1 घंटे के बाद 58 मिनट्स के बाद नाड़ी चेंज होती है, ऑटोमेटिक चेंज होती है, सबकी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। तो अगर लेफ्ट चल रही है तो राइट आएगी। तो लेफ्ट से राइट आने के बीच में जो ट्रांजिशन है, उसमें बीच में 1 से 1.5 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी आती है। अब यही एक ऐसी बात है जो आप सबको आज बहुत अच्छे से समझनी है कि हमारे जीवन काल में सुबह से शाम तक 24 घंटे में जिस समय भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है वो हम जान नहीं पाते हैं, अब जान जाएंगे। अब स्वर विज्ञान में थोड़ा सा हम लोग का इंटरेस्ट आप लोग का डेवलप हुआ है, तो अब आप जान जाएंगे कि मेरी इस समय कौन सी नाड़ी चल रही है। तो जिस समय में सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, उस समय में आपको केवल और केवल ईश्वर का ध्यान करना है। कोई भी मेटलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ा हुआ काम उस 1 से 1.5-2 मिनट के बीच में अगर किया जाएगा तो उस काम में सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगी। लेकिन उस काम में किस चीज में सफलता मिलेगी वो भी समझ लीजिए। वो काम भी हम लोग करते रहते हैं और उसमें भी हम ब्लेम ईश्वर को देते रहते हैं। उस समय में अगर आपने किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया तो वो घटना सत्य हो जाएगी। जिस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, एक आदत आज की डेट में, आदत क्या, एक ऐसी बात मैंने नोटिस करी है जो कि हर गार्जियन करता है। अगर बच्चे ने जरा सी भी गलती कर दी तो कहता है गधा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में, ऐसा ही रह जाएगा हमेशा। तो हम इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि उस समय हमारी कौन सी नाड़ी चल रही है। अगर उस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि अगर 4-6 बार आपने इस चीज को रिपीट कर दिया तो वो बच्चा अपने जीवन में गधा ही बन के निकलेगा। तब आप कहेंगे कि चार्ट भी बहुत अच्छा है, कुंडली भी बहुत अच्छी है, सर सब कुछ बढ़िया है, पत्री देखिए क्या हो गया है, कुछ कर नहीं पा रहा अपनी लाइफ। तो क्या हुआ है कि उसको आप ही ने आशीर्वाद दे दिया है ये करने के लिए, जो वो आज की डेट में कर रहा है या जो चीजें वो नहीं कर पा रहा है। इसलिए जीवन में हमेशा याद रखिए, पहला लेसन यही है कि किसी को भी आपको किसी भी समय गलत नहीं बोलना है। जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए हमारी जीवा पे सरस्वती बैठती हैं, वो सरस्वती उसी टाइम पे बैठती हैं जब सुषुम्ना चलती है। इसीलिए कहते हैं उस समय में आप ईश्वर को याद करो। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जिसको हिंदी ना समझ में आती हो? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको लैंग्वेज प्रॉब्लम हो? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को तो हिंदी समझ में आता है सर, और दूसरी लैंग्वेज आसानी से समझ में नहीं आती। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर कोई ऐसा है तो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है।
तो हमें क्या करना है, पहली बात हमें ये करनी है, ये आप लोगों को कुछ सूत्र बता रहा हूँ स्वर विज्ञान की एक्चुअल बात शुरू करने से पहले, कि हमें अपने जीवन में क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी को भी कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जो हमें ये लगता है कि ये बात अगर हमारे लिए कोई बोले तो वो गलत है, क्योंकि उस बात को किस तरीके से सत्यता और ईश्वर की शक्ति मिल जाएगी ये हम नहीं समझते हैं। तो एक बात ये क्लियर हो गई कि हमको सुषुम्ना नाड़ी, मतलब जब हमारी दोनों नाड़ियां चल रही हैं उस समय में कोई भी काम की शुरुआत नहीं करनी है। अब इसके बाद बात ये आती है कि हम अपने नॉस्ट्रिल्स को चेक कैसे करें, क्योंकि इसी में सबसे बड़ी गलती होगी। जीवन का कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके बारे में आपको आपकी नॉस्ट्रिल इंडिकेशन नहीं देती है, इंडिकेशन देती है। जो लोग किसी भी मेथोडोलॉजी से जुड़े हैं, चाहे वो वास्तु से जुड़े हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हों, चाहे वो पामिस्ट्री से जुड़े हों, उनके लिए स्वर विज्ञान एक वरदान है। जब आप अपने क्लाइंट को जवाब देते हैं, जब आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो आपकी नाड़ी आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन दे सकती है कि आंसर इज यस और आंसर इज नो। जब आप किसी को कोई रेमेडी देते हैं तो भी आपकी नाड़ी आपको क्लियर कट बताती है कि दिस रेमेडी इज गोइंग टू वर्क और नॉट, ये काम करेगी कि नहीं करेगी। कई बार वास्तु में हम जाते हैं लोगों के घर, जो भी लोग यहाँ पे वास्तु करते हैं या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम लोगों का चार्ट देखते हैं, लोगों का मैप देखते हैं, लोगों का ग्रिड प्लान देखते हैं, उनको रेमेडी दे देते हैं ये सोच के कि ये तो काम इसका हो ही जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, ये सबके साथ होता है, इसमें कोई अफेंड होने वाली बात नहीं है कि सामने वाला कहता है सर वो आपने दिया था उससे मेरा काम हो नहीं पाया, या मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसका रीज़न यही है कि अब आप स्वर विज्ञान में आ गए हैं, तो अब आप बहुत इजीली जब अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे कि लो ये रेमेडी करो, उसी समय आपको खुद को पता चल जाएगा कि ये रेमेडी में जो इसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ ये सही है इसके लिए कि नहीं, इससे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, हमारे घर में जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने जीवन में स्वर विज्ञान को यूज करना शुरू कर दें तो वो उन स्थितियों पे पहुंच सकते हैं जो इमेजिन नहीं की गई हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं कि वो बच्चे मात्र 3 महीने स्वर विज्ञान को अपने जीवन में एज ए प्रैक्टिस यूज करके आज अपनी अपनी क्लासेस में टॉप पोजीशंस पे चल रहे हैं। नो डाउट मेहनत भी करते होंगे, मेहनत तो करेंगे ही भाई, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम लोगों की कंप्लेंट होती है सर बच्चा हमारा पढ़ता बहुत है लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं आता। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा जीवन का कोई भी ऐसा ऐसा फील्ड नहीं है, ऐसा आयाम नहीं है जिसमें आप स्वर विज्ञान के थ्रू अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। अब बात यहाँ पे ये आती है सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट, नॉस्ट्रिल को चेक कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अब आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए और सब लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको करके देखिए, और जो लोग वीडियो नहीं ऑन करके चेक करेंगे वो फिर बाद में गलत करेंगे। देखिए, अब आप क्या करिए, एक नॉस्ट्रिल को अपनी क्लोज कर दीजिए और दूसरी नॉस्ट्रिल से एयर बाहर निकालिए। फिर पहली वाली को क्लोज करिए और दूसरी नॉस्ट्रिल से एयर बाहर निकालिए। देखिए कोई एक नॉस्ट्रिल ऐसी है जिसमें फ्लो थोड़ा सा फ्री है। अनम्यूट करके बताइए। सूर्य स्वर। जो लोग स्वर राइट जानते हैं वो स्वर का नाम न ले, अभी लेफ्ट और राइट पे बात करेंगे। राइट राइट से ठीक है। लेफ्ट राइट ठीक है। लेफ्ट क्या कोई ऐसा है जिसको ये लग रहा है कि मेरे दोनों नॉस्ट्रिल बराबर चल रहे हैं? क्या कोई ऐसा है? चेक करिए अपने नॉस्ट्रिल आप लोग, सब लोग। आराम से चेक करिए।
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको दोनों नॉस्ट्रिल चल रहे हो? अनम्यूट करके बता दीजिए। कोई नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी विधि, ये जो विधि है ये कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगी। कैसे कंफ्यूज करेगी? ये ऐसे कंफ्यूज करेगी कि एक नॉस्ट्रिल थोड़ा सा ज्यादा चल रहा होगा, थोड़ा सा, और एक थोड़ा सा कम चल रहा होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये चल रहा है कि ये चल रहा है। ठीक है, अब दूसरी विधि, 4-5 विधि बता रहा हूं, किसी एक विधि को बढ़िया से पकड़ लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इसकी, आपको क्लियर होने लगेगा बहुत इजीली कि मेरा कौन सा नॉस्ट्रिल चल रहा है। और ये क्लैरिटी आपको अपने लिए बहुत अच्छी तरह से डेवलप करनी है। दूसरी विधि क्या है? दूसरी विधि ये है कि ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये इसमें बहुत सेंस होता है। इस पोर्शन में जरा सा आप इसमें चुटकी काट के देखिए, बहुत पेन होगा। इस पोर्शन से आप चेक करिए, बंद मत करिए किसी नॉस्ट्रिल को, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एक नॉस्ट्रिल से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा यहाँ पे, एक से कम प्रेशर पड़ेगा। देखिए चेक करके, आया कुछ क्लैरिटी आ रही है? अब बताइए, पहले जो चेक किया था और अभी जो चेक किया था उसमें नॉस्ट्रिल एक ही निकल के आया कि चेंज हुआ? इससे कैसे पता लगेगा राजेश जी? इससे ऐसे पता लगेगा कि ये हमने देखिए इस साइड में किया, इस नॉस्ट्रिल को हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, फिर हमने इस साइड में किया, तो हमको एक फ्लो ऑफ एयर के प्रेशर से पता चलेगा, एक में फ्लो ज्यादा रहेगा, एक में फ्लो कम रहेगा। जी, ये वही है। दूसरी विधि है। अब इसके बाद एक और विधि बताता हूँ। 2 पेपर के पीस ले लीजिए, ये सबसे सिंपल विधि है। 2 पेपर के पीस ले लीजिए, एक इधर लगाइए, एक इधर लगाइए, और दोनों दोनों नॉस्ट्रिल से बराबर से एक्सेल करिए। जो ज्यादा नीचे जाए वो आपकी नॉस्ट्रिल चल रही है। करके देखिए, पेपर फाड़ लीजिए किसी कॉपी से। सर ये तो नहीं समझ आ रहा, बट दोनों ऑलमोस्ट सेम चल रही हैं सर। सेम चल रही है ना? तो ये जो मैंने आप लोगों को एक्टिविटी कराई है, ये किस लिए कराई है? ये एक्टिविटी मैंने इसलिए कराई है कि कई बार आपको लगेगा कि मेरी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं, कई बार आपको लगेगा कि मेरी लेफ्ट चल रही है। जब आपको लगे कि मेरी दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हैं, 2 मिनट वेट करिए। हो सकता है वो ट्रांजिशन का टाइम हो सकता है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट का टाइम हो, ठीक है ना? तो ये बात मैं इस बात पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक काम करिए, 5 बार गहरी सांसें लीजिए और उसको इनहेल कर दीजिए। आराम से लेना है, आराम से इनहेल करना है, आराम से एक्सहेल करना है। कैसे करना है? पूरा लीजिए, पूरा निकाल दीजिए, पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस निकाल दीजिए। क्या होता है कि कई बार हमारे नॉस्ट्रिल्स में अंदर थोड़ा बहुत कहीं पे ब्लॉकेज होता है इस एरिया में। सब लोग करके देखिए। सुनील जी, आपकी राइट चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है आपकी। डिनर हो गया आपका? हो गया सर ना? मुझको मुझे अब देखो, मुझे कैसे पता चला कि सुनील सर का डिनर हो गया? सूर्य नाड़ी से
जैसे ही आप खाना खा के उठोगे आपकी सूर्य नाड़ी चलेगी, सबकी। रीजन, जब सूर्य नाड़ी चलती है तो पेट में जठर अग्नि क्रिएट होती है, वही तो खाने को पचाएगी। ठीक है, एक बात ये। एक दूसरी बात ये है कि खाना खाओ तभी जब सूर्य नाड़ी चल रही हो। तो ये प्रैक्टिस अभी आगे धीरे धीरे आ जाएगी। जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को पेट से संबंधित समस्या है, एक बार को अब ये चेक करना कि आप लोगों की, जो इस तरह के लोग हैं जिनको थोड़ा इंडाइजेशन है, आप ये चेक करना कि रात में आपका कौन सा स्वर चलता है। मोस्टली इन लोगों का रात में चंद्र स्वर चलता है, जिन लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो चंद्र स्वर क्या है? चंद्रमा में शीतलता है ना, खाना नहीं पचने देता है, इंडाइजेशन क्रिएट हो जाता है। तो आपको वहां पे सूर्य स्वर चलाना है। कैसे चलाना है वो अभी मैं आगे बताऊंगा। तो क्या कुछ राजीव जी, इसीलिए खाने के बीच में पानी अवॉइड करने को बोला जाता है आयुर्वेद में? हाँ, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम पानी पीते हैं, और खास तौर पे अगर हम ठंडा पानी पीते हैं, तो हमारा चंद्र स्वर एक्टिवेट हो जाता है 2-3-4 मिनट या 2-3-4। वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी का तुरंत हो जाता है, किसी का 2 मिनट बाद होता है ना। अब जिन लोगों का नाड़ी शोधन हो चुका है, वो जब पानी पियेंगे तो उनका चंद्र स्वर आएगा 3 से 4-5 सेकंड के लिए, तुरंत वापस सूर्य स्वर आ जाएगा। तो यहाँ पे नाड़ी शोधन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है स्वर विज्ञान का, उस पे भी आगे काम किया जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई कि स्वर हमारे लिए क्या है, किस तरह से हमें अपने स्वर को चेक करना है। अब आज एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए। हम सुबेरे अपने दिन को कैसे अच्छा बनाए। एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि जिस समय हमारा जो स्वर चल रहा है, बॉडी का वही पार्ट एक्टिव है, और जो स्वर नहीं चल रहा है वो पार्ट हमारा इनएक्टिव है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो स्वर हमारा चल रहा है वो सजीव पार्ट है, उसी पार्ट में प्राण वायु इस समय मौजूद है। ठीक है, तो जब हमें अपने दिन को अच्छा बनाना है, सुबह मॉर्निंग में उठ के एक छोटी सी एक्टिविटी हम करेंगे अपने सुबह के टाइम में उठते ही, तो हमारा पूरा दिन चकाचक जाएगा। ठीक, क्या करेंगे? पिछली क्लास में भी बताया था, इस क्लास में उसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम जब सुबह सो के उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तो हमको अपना स्वर चेक कर लेना है लेटे लेटे ही, बिना बिस्तर से उठे हुए। आप आराम से खूब टाइम लगा के अपना स्वर चेक करिए, और खूब निश्चिंत हो जाइए कि मेरा लेफ्ट चल रहा है कि मेरा राइट चल रहा है। कुछ लोग जब सुबह सो के उठेंगे, जी ऐसा वो प्रतिपाल जी अंदर एंटर करना चाह रहे हैं क्लास में, वो हो नहीं पा रहा है उनसे। हो नहीं पा रहा है। हाँ जी। फिर से लिंक मैंने एक बार कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अभी फिर से उनको ट्राई करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, अपने सबसे, देखिए स्वर विज्ञान से हम बारी बारी से आगे बढ़ेंगे, एक एक स्टेप लेंगे। सबसे पहला काम, हमें अपने दिन को अच्छा करना है। ठीक है, जब हमारा दिन अच्छा होने लगेगा, तो उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर चीज़ों पे आएंगे कि मेरा ये काम हो जाए,
मेरे इस चीज में मुझे सफलता मिल जाए, मुझे जीवन के इस एस्पेक्ट में आगे निकल जाऊं, वो सेकंड स्टेप है। तो जो हमारा पहला स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, जो भी आपको बता रहा हूँ ये टेस्टेड है, एक नहीं 1000 लोगों से टेस्टेड है और रिजल्ट्स आर 100%। सबसे बड़ी चीज किसी भी मोडेलिटी को सीखने में, जी संगीता जी कुछ कह रही हैं? जो सबसे बड़ी चीज किसी भी मोडेलिटी को सीखने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे अंदर होना चाहिए वो है पेशेंस और विश्वास। अगर आप पेशेंस रखें और विश्वास रखें तो आपको कोई रोक नहीं सकता है अपने जीवन में आगे बढ़ने से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सुबह उठेंगे। पेशेंस क्यों बोल रहा हूँ, पेशेंस इसलिए बोल रहा हूँ, गलती नहीं करना, खुद के लिए गलती मत करना। आप लोग आराम से अपना स्वर चेक करना। ठीक है, आराम से लेटे लेटे अपना स्वर चेक करना, लेफ्ट चल रहा है कि राइट चल रहा है। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि जब सो के उठेंगे तो समझ में नहीं आएगा ये चल रहा है कि ये चल रहा है, दोनों चल रहे होंगे या दोनों बहुत कम चल रहे होंगे, तो समझ लेना कि सुषुम्ना चल रही है। 2 मिनट वेट करना है। क्या करना है, 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद आपको जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ भाई मेरा एक स्वर मिल गया, मुझे जो स्वर आपको मिल गया, अभी मैंने आपको बताया कि हमारी वही बॉडी में इस समय प्राण शक्ति है। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट है, जो स्वर नहीं चल रहा है, वो इस समय डेड मान लीजिए। उसमें प्राण शक्ति नहीं है, उसमें ईश्वरीय शक्ति नहीं है। तो जिस नॉस्ट्रिल में आपको स्वर मिला है एक्टिव, उस हाथ से आपको थोड़ा सा अपने बेड पे हाथ लगा के, ये बेड है आपका, बेड पे हाथ लगा के उसी हाथ का सहारा लेके उठ जाइए। ये जो 2 बातें मैंने बताई हैं, देखो एक बात बताता हूँ, जब हम लोग जब मैं आज से 2 सवा 2 साल पहले स्वर विज्ञान सीख रहा था, तो मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं बताया गया था। मुझे भी इतनी अच्छी तरीके से गाइड करने वाला कोई होता तो मैं बहुत जल्दी कर लेता। इसीलिए मैंने ये क्लासेस रखी हैं कि जन कल्याण करो, दूसरों को उनके जीवन में वो चीजें मिलें और टाइमली मिले जो वो चाहते हैं। इसलिए केवल ये क्लासेस रखी गई हैं, तो इसका लाभ आप लोग 100% उठाओ, इसलिए रखी गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपने बहुत आराम से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि गलती किसी से ना हो। आपको सुबेरे आँख खुलते ही अपना स्वर चेक कर लेना है, बहुत प्रॉपर तरीके से एक निष्कर्ष पे पहुंच जाना है कि मेरा लेफ्ट या राइट में कोई एक स्वर मुझे मिल गया। वैसे एग्जाम्पल के लिए एक आप लोगों को टिप दे देता हूँ, स्वर तुरंत मिल जाएगा सुबह उठने पे। वो टिप ये है, जब आपकी आँख खुली तो आप जिस करवट लेटे हैं, सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, जिस करवट आप लेटे हैं, जो करवट बेड पे टच है, उसके दूसरा स्वर चल रहा होगा। लिख लीजिए इस पॉइंट को, ये गारंटीड है। जिस करवट आप लेटे हैं उस करवट के दूसरा स्वर चल रहा होगा। सपोज मैं लेफ्ट करवट लेटा हूं ऐसे, तो मेरा राइट स्वर चलता मिलेगा मुझे। अगर मैं राइट करवट सो के उठा, मेरी नींद खुली, मैंने देखा मैं ऐसे लेटा हूं, ये कंधा मेरा बेड पे है, ये हिस्सा मेरा तकिया पे है, तो मेरा ये स्वर चलता मिलेगा मुझे। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस बात को 100% नोट कर लीजिए, जिस करवट हम लेटे हैं उसका दूसरा स्वर चल रहा होता है। और स्वर बदलने का जो आगे सिस्टम है, उसमें जो पहला सिस्टम है वो यही है। जीवन में कुछ काम ऐसे हैं जो चंद्र स्वर में ही होंगे, सक्सेस मिलेगी। कुछ काम ऐसे हैं जो सूर्य स्वर में ही करोगे तो सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे जो स्वर बदलने का पहला तरीका है वो यही है, जो स्वर चलाना है उसकी अपोजिट करवट के लिए में 2 मिनट लेट जाओ, स्वर बदल जाएगा ऑटोमेटिक। ये बॉडी का सिस्टम होता है, ये कोई मेरा बनाया हुआ सिस्टम नहीं है, ये बॉडी का सिस्टम है।
तो जब आप सवेरे सो के उठे, आप देख लीजिए आपका कौन सा स्वर है, पहले ऐसे चेक कर लीजिए, फिर नाक एक एक बंद करके चेक कर लीजिए, फिर याद तो रहता ही है सबको मैं किस तरफ मुंह करके उठा था, कौन सी करवट में लेटा था या लेटी थी। उसका दूसरा स्वर आपका चल रहा होगा, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ का सपोर्ट देके बिस्तर से उठ जाइए, उसी हाथ से। ये पॉइंट नोट कर लो कहीं पे, जब सुबह करोगे तो भूल जाओगे, इसलिए इन पॉइंट्स को सब लोग नोट कर लो। अभी नया नया है तो अभी याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर सुबह उठोगे तो याद करोगे क्या बोला था सर ने, इस हाथ से उठना था, इस हाथ से क्या करना था, है ना। तब फिर उस समय ये टाइम नहीं होता कि आप उठ के वीडियो खोलो, फिर दिन चला जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लो, जो स्वर चल रहा है उसी हाथ का सपोर्ट लेके उठ जाना है, और उस हाथ से अपने चेहरे के उसी साइड, ये देखो, उस हाथ से अपने चेहरे के उसी साइड प्राण शक्ति दे देना। भाई उसी पार्ट में प्राण शक्ति है तो उसी हाथ में भी प्राण शक्ति है, तो आपको अपने चेहरे के उसी पार्ट में प्राण शक्ति दे देना है। उसके बाद आपको जब बेड से उतरना है, यहीं पे सारा खेल है। लिख लो फिर बताता हूं। अब दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। हाँ हाँ मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। जो स्वर चल रहा है उसी स्वर, उसी तरफ के हाथ को सपोर्ट देके हम उठ गए, इतना क्लियर हो गया सबको। उसके बाद उसी हाथ को अपने उसी साइड के फेस पे 2 बार फेर दिया, देख लो इधर वीडियो में देख लो, दिख जाएगा, 2 बार फेर दिया। ठीक है, अब इस हाथ का काम खत्म हो गया। अब जब बेड से फर्स्ट स्टेप नीचे रखना है, तो पहला स्टेप चलते स्वर वाले पैर से। वीडियो गई। जी, कोई कुछ कह रहा है? पहला स्टेप आपको उसी पैर से रखना है जो स्वर आपका चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अपने दिन की शुरुआत अपनी प्राण ऊर्जा वाली बॉडी से कर दी, अपने दिन में प्राण शक्ति डाल दी। अभी हम कुछ नहीं बोले हैं, अभी हमने मुंह से कुछ नहीं कहा है, वो सेकंड स्टेप है। तो कोई एक जना अनम्यूट कर लीजिए और जरा मुझे एक बार शर्मिला जी एक बार जरा से रिपीट कर दीजिए क्या करना है। सबसे पहले जब भी सुबह उठे तो है उस हाथ को बेड पर रखें और उसी हाथ से थोड़ा धीरे चेहरे धीरे को। बताइए, थोड़ा धीरे धीरे बताइए, सबको सुनाई दे जाए। हाँ, जब सुबह उठे तो जो स्वर चल रहा है उस सुबह हाथ को। उठे तो सबसे पहले अपना स्वर चेक करें, हाँ, अपना। प्रॉपर तरह से अपना स्वर फाइंड कर लेना है आपको, आपको चेक हाँ, करके क्लियर आउट कर लेना है नाड़ी मेरी कौन सी चल रही है। इजी तरीका एक बता दिया है, लेफ्ट नाड़ी तब चल रही होगी जब राइट करवट सो रहे होगे, राइट नाड़ी तब चल रही होगी जब लेफ्ट करवट सो रहे होगे। ठीक है, तो नाड़ी आपको इजीली सुबह के टाइम में मिल जाएगी अपनी। ठीक, आगे बताइए। हाँ, फिर उस हाथ को बेड पर, उसी हाथ को जो स्वर चल रहा है उसी हाथ को बेड से टच करें टच और नहीं करें, उसी उस हाथ। हाथ के सहारे से उठ जाए। भाई अच्छा, हम लोग उस बिस्तर हाथ। से उठने के लिए एक हाथ हाथ अपना ऐसे लगाते हैं ना उठने के लिए, तो आप वही हाथ लगा लीजिए जो स्वर आपका चल रहा है, थोड़ा सा लगा लीजिए उसको ऐसे करके बिस्तर पे ऐसे करके, उसी हाथ से उठ हाँ, जाइए। ठीक है। हाँ, और फिर उसी हाथ से चेहरे को टच करें, स्पर्श करें। हाँ, तो हमने क्या और किया यहाँ पे, एक मिनट शर्मिला जी, यहाँ पे हमने क्या किया, इसका लॉजिक भी समझ लीजिए। इसका लॉजिक ये है, जो प्राण शक्ति है, जो ईश्वरी शक्ति हमारी बॉडी में है, उसको यूज करके हम पहले उठे, फिर उसी शक्ति को हमने अपने बॉडी में दे दिया।
ठीक है, ये 2 काम हमने कर दिए। उसके बाद हमने उसी प्राण शक्ति वाले अपने पैर को, अपने फुट को स्टेप आउट कर दिया अर्थ पे, धरती पे, कि अब मैंने अपनी दिन की शुरुआत अपनी प्राण शक्ति से करी है। तो अब मेरी प्राण शक्ति से जब मेरे दिन की शुरुआत होगी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि 2 4 5 दिन करने के बाद आपके दिन अच्छे जाने लगेंगे। अब यहीं पे थोड़ा सा इसमें एडिशन भी है, तो पहले मेरे हिसाब से आप लोग इतना करिए, फिर एडिशन करें कि वो भी आप लोगों को बता दें आज। बता बता दीजिए सर। बता दें, बता दें सर, बता दें। बता दें। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पहले थोड़ी सी एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज समझ लीजिए। सब लोग वीडियो पे आ जाइए, थोड़ा सा इधर देखिए मेरी तरफ। देखिए, जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस को इनहेल करते हैं तो हम प्राण ऊर्जा को अंदर लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है कि सांस को अपनी इनहेल करिए और उसको होल्ड करने की कोशिश करिए, करके देखिए कितने सेकंड कर पा रहे हैं। ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल 6 से 8 सेकंड, सब 8 सेकंड तक सब लोग कर लेंगे। नाक मत दबाइएगा, नाक नहीं दबानी है। आप सिंपली देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, ऐसे करना है। ये इनहेल किया, अब इसको यहाँ पे होल्ड कर दीजिए, बाहर मत निकलने दीजिए और जरा सा काउंट कर लीजिए मन ही मन कि हम कितना इजीली कर पा रहे हैं, उसके बाद छूट जा रही है। ये करके देखिए, फिर से देखिए एक बार। है 37 काउंट्स। ठीक है, तो जब आप होल्ड कर रहे हैं अपनी सांस को, तो उस समय आप किस स्थिति में हैं, उस स्थिति को कहते हैं सगुन। लिखिए, उस स्थिति को कहते हैं सगुन की स्थिति। सर 45 सेकंड किया है। बहुत अच्छी बात है। तो जो भी लोग 20 सेकंड से ज्यादा इजीली रोक पा रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो लोग 10 सेकंड 12 सेकंड रोक पा रहे हैं, वो भी एवरेज ठीक ठाक कर रहे हैं। सरोज मैम कहाँ गई? सर ऐसा आज ही हुआ। सर मैं पहले खाना खा रही हूँ। प्रयास किया था, अच्छा अच्छा, 20 सेकंड 25 सेकंड रोकना मुश्किल था सर, लेकिन आज 45 सेकंड आसानी से रोक लिया सर। अभी आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होगा। आगे आगे आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। जी सर। शर्मिका मैम, आपका कितना हुआ? सर मैंने तो 37 काउंट्स किया था बस। ठीक है, बढ़िया। शर्मिला जी, आपका? सर मैंने तो 100 काउंट कर लिया। कितना कर लिया? 100। 100 तो मैम नहीं हो सकता, थोड़ा सा कहीं पे कोई गलती हो गई है, या तो आपने जल्दी काउंट कर लिया है, और एक चीज और होती है, कई बार क्या होता है, थोड़ी सी सांस छूट रही होती है, हम समझ नहीं पाते हैं उसको। ठीक है, तो एक मेरा बार 50 है। क्या हुआ, किसका? 50 सुनील। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शर्मिला जी, या तो आप मेडिटेशन करती होंगी, करती हैं, तो सही है, तब फिर कोई बात नहीं है। तो अब योगा देखिए, मेडिटेशन। ठीक है, तो जो लोग, अब देखो यहाँ से, ये मैं बातें क्यों पूछ रहा हूँ सबसे, ये बातें मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं,
उनको ब्रेथ अपने आप होल्ड करना आ जाता है। कैसे? आपकी जब मेडिटेशन आप करते हो, जब आप मेडिटेशन में साधना करते हो, तो आपकी ब्रेथ ऑलरेडी लंबी हो जाती है। ब्रेथ जब लंबी होगी, लंबा एक्सेल करोगे, लंबा इनहेल करोगे, लंबा एक्सेल करोगे। तो एक पिछली क्लास में बात बताई थी कि 1 मिनट में कितनी बार हमको इनहेल और एक्सेल करना चाहिए। मतलब इनहेल किया और एक्सेल किया, इसको काउंट करो 1। तो 1 मिनट में जो एक हेल्दी पर्सन होगा, जिसकी हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास होगी, वो 10 बार करेगा, 9 से 10 बार। और जैसे जैसे ये काउंटिंग बढ़ रही है, उसको समझ लो हेल्थ रिलेटेड इशू है। जो ज्यादा इनहेल एक्सेल 1 मिनट में कर रहा है, तो समझ लो उसकी सांस फूल रही है कि नहीं? ऐसा भाई, पेशेंट जो बेड पे पड़ा होता है, तो उसकी सांस ही तो जल्दी जल्दी चल रही होती है। तो सांस जल्दी जल्दी चलने का क्या मतलब है? सांस जल्दी जल्दी चलने का मतलब है कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत है कि वो प्राण शक्ति ज्यादा ले नहीं पा रहा है और उसी हिसाब से जल्दी निकाल दे रहा है। यही मतलब हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? तो अब आप लोग जो मॉर्निंग में जो आप लोगों को एक एक्टिविटी बताई है, उसमें एक थोड़ा सा एडिशन करो। क्या एडिशन करना है? एडिशन ये करना है